गाइस, तो आज हम आपके लिए अलंकार लेके आए हैं जो हिंदी ग्रामर का बहुत ही अच्छा पोर्शन 10th एंड 12th क्लास में 100% ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा एमपी बोर्ड में और सीबीएसई में भी। तो आइए देखते हैं अलंकार क्या होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लील। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारों चंद की चंचल किरणें, चार वर्णन की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है आपका। सेकेंड, यमक अलंकार। काव्य में जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और वो यमक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आ रहा है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद आपका श्लेष अलंकार आता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। काव्य में जहाँ एक विशेष शब्द एक से अधिक अर्थ काव्य कर रहा हो वो श्लेष अलंकार कहता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोटी मानस चून, ठीक है आपका। इसके बाद हम अपने अर्थालंकार में आ जाते हैं। अर्थालंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार 4 टाइप्स के होते हैं आपका, 4 प्रकार के होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु स्थान की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु स्थान से की जाए वो उपमा अलंकार होता है। जैसे हरि पद कोमल कमल से, हाय फूल सी कोमल बच्ची, ठीक है। सेकेंड आपका रूपक अलंकार, जहाँ अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप करके उसकी एकरूपता प्रकट की जाए वह रूपक अलंकार होता है। जैसे उपमेय क्या होगा? इसमें जिस वस्तु की उपमा तुलना की गई हो, ठीक है। उपमान क्या होगा? जिस वस्तु से उपमा की गई हो। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ठीक है। इसका आ जाएगा उपेक्षा अलंकार। काव्य में जहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग हो, काव्य में एक उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपेक्षा अलंकार होता है। जबहू, मानो, मनहू आदि, ठीक है ना। ये आपकी ब्रज भाषा में आता है। जैसे मनहू नील मणि सौर पर आता परायो प्रभात, ठीक है ना। मनहू नील मणि सौर पर आपत प्रयाय प्रभात, ठीक है ना। इसका होता है अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नाला विषम अपार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक घोड़ा था उस पार। थैंक यू गाइज़, ये आपका अलंकार यहाँ कंप्लीट होता है। इसे मैंने सिंपल से सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है और जैसे आप किसी बुक में पढ़ेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कठिन रहेगा, आपको याद करने में दिक्कत देगा। थैंक यू।